जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, होमगार्ड एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से होमगार्ड की खबरों की ओर चलता हूं। सही और सच्ची और साक्ष्यों के साथ आपको ये चैनल दिखाता आया है। और आगे आज एक जहां पर कंसा रूपी एक कमांडेंट आगरा के कारनामे का खुलासा, काले कारनामों का खुलासा, पैसों के लालच में अपने बड़े अधिकारी के आदेश का अनुपालन ना करना, उसकी इज्जत और वर्दी को शर्मसार करने वाला ये महा रावण रूपी, कंसा रूपी, दुशासन जैसे रूपी ये कमांडेंट कहा जाए वो भी, जो भी कहा जाए वो कम है। तो मैं पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश, पूरे भारत के जवानों को, महिला बहन जवानों को, बड़े अधिकारियों को, सरकारों को और उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय जी को अवगत करा रहा हूं। जो कह रहा मेरा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा, तो मैं इसके लिए आप सभी को संदेश देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये देखिए, थोड़ी सी शक्ति पा करके, यानी मंत्री जी की आड़ में खुद वो कह रहा हमारा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, और पश्चिम में जितने कमांडेंट है, कोई बात होती है तो मुझसे मिलिए, आपका कुछ होने नहीं देंगे। तो ये लगता है कि उधर का ठेका पश्चिम का हमारे माननीय महोदय दे रखा है। इस कमान कुछ भी करो तुमको सब माफ है। जैसे शिवपाल सिंह को वरदान था कि तुम 100 गाड़ी तक तुम्हें किसी को दोगे तो तुम्हें माफ होगा, वो कृष्ण भगवान ने माफ किया था 100 गाड़ियां, क्योंकि उनका बुआ का लड़का था। आज उसको समझाते और अच्छी रास्ता दिखाते हुए वो फिर भी नहीं माना, लेकिन 101 गाड़ी होने के बाद 101 जब गाली दिया तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से उसका सर गर्दन से अलग कर दिया गया। तो जो ऊपर की शक्तियां हैं वो इनकी शक्ति हैं, चाहे वो आगरा डीआईजी श्रीमान संजू शुक्ला जी हों, चाहे मंडली कमांडेंट श्रीमान घनश्याम चतुर्वेदी हों, किसी का ये आदेश नहीं मानना, चाहे वो डीआईजी हो चाहे डीजी हो, उसके अंदर अहंकार भर गया। और जिस आदमी के साथ अहंकार जिस इंसान के अंदर भर गया, उसकी उल्टी गिनती उसको नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये पाप कर रहा है। जैसे कृष्ण भगवान जब एक कंसा का अत्याचार बढ़ गया अपनी राज में, तो भगवान सोचे अब इसको और कैसे पाप में डुबोया जाए। तो नारद जी अपनी व्यूह रचना से और उसकी मद को फेर दिया, अपनी बहन की शादी किया, और शादी करने के बाद जब विदाई करने के लिए भेजने जा रहा था खुद अपने रास्ते, तो आकाशवाणी हुई कि जिसको तुमने भेजने जा रहे हो अपने बहन को, इसका 8वां, इसी 8 में 8 बच्चे होंगे, और जो उसी में एक तुम्हें वध करने के लिए पैदा होगा। उसने खड़ग निकाली और मार देने के लिए बहनों और बहन को, लेकिन नहीं, उग्र से उन्होंने इनके बहनों और इनकी बहन देव की प्रार्थना किया कि मुझे बेड़ियां डाल दो, मुझे जंजीर डाल दो, हाथ पैरों बेड़ियां डाल दीजिए, और कड़ा पहरा लगा के जो भी बच्चा होगा आपको मैं सौंपूंगा। तो उसको मत बदल दिया। इस सुनने उसने तत्काल जेल में, मथुरा जेल में डलवा दिया।
और इंतजार करते रहे। 7 बच्चे हुए, 7 को मार दिया और अधिक पाप कर लिया। और जब 8वां पैदा हुआ 12 बजे रात, पहले 12 बजे, तो उनका मारने वाला पैदा यहाँ मथुरा में हुआ, लेकिन वहाँ वासुदेव जी के यहाँ लड़की यानी लक्ष्मी रूप में पैदा हुई और वहाँ बाबा वासुदेव लेके मथुरा पहुँचे। भीषण बरसात में नदी पार करके, वो ईश्वर की ही गत थी और उसको अपने आप सारे फाटक खुल गए, सभी बंदी रक्षक सो गए और सोने के बाद उसको अदला बदली हुई और वो लड़की उसमें धर दी और बाबा वासुदेव जी अपनी कृष्ण जी को यानी स्वयं त्रिलोकीनाथ को लेके चल दिए, अपने घर पहुंच गए। और उसके बाद सबकी नींदें खुली और सब गेट बंद हैं, भेड़ियाँ वैसे पड़ गई और उस लड़के की खबर हुई कि बच्ची पैदा हुई है, तो वो आया, तत्काल निकलवाया और निकलवाने के बाद जस मारने के लिए ऊपर किया, हाथों से छूट गई और आकाशवाणी और तेरा मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। उससे और पाप करवाना चाहते थे, बध और पाप पे पाप। तो वैसे ही रावण अहंकारी, जिसने स्वयं जगदम्बा यानी लक्ष्मी अवतार में पैदा हुई और इधर अयोध्या जी में भगवान राम पैदा हुए 4 भाइयों के साथ, और उसने माता जानकी का हरण किया। उसके अहंकार था, हमसे जिससे तीनों लोग कांपते थे, 18 वेदों का ज्ञाता भी था। उसकी मति का भ्रष्ट हो गई और उसका काल धीरे धीरे नगचा रहा था। फिर वो समझाने बुझाने के बाद वो नहीं माना, आखिरी क्षण तक लंका पर चढ़ाई करके पहुंचे। उसके बाद संदेश पहुंचाया, लेकिन वो ना कहा ना जो मैं किया हूँ वो करता रहूँ करूँगा और हाथ जानकी जी को वापस सीता जी को नहीं दूँ। उसके बाद क्या हुआ, चिराग रखने वाला नहीं उसके घर में बचा, क्योंकि उसके अंदर अहंकार, जिसके अंदर अहंकार आ गया उसका मिटना तय है। दुशासन जैसे महाभारत में द्रौपदी को, एक अबला नारी को भरे दरबार में नग्न करके, एक वीर थे दरबार में बैठाया, यह अधर्म नहीं किया, एक अबला नारी, उसको नहीं दिख पड़ा। आखिर में क्या हुआ, सच्चाई की जीत हुई, महाभारत का कोई बचा नहीं। मैं इस कमांडेंट को समझा रहा हूं, अभी मान जाइए, अभी तुम अपनी ये लूट घसोट बंद कर दो, जो अत्याचार कर दो, झूठी, पहले तो जांच होनी चाहिए थी, तब सही अगर निकलता, दोष अगर पाया जाता तो उसको नोटिस दी जाती है। इसके पहले कोई विभाग देख लीजिए, इसके पहले उसकी जांच होती, दोषी पाया जाता, तब वो हटाया जाता, निलंबित किया जाता है। इसके पहले उसका नुकसान, गरीब आदमी जो उस पर निर्भर है पूरा, इसने सोच लो एक हिसाब पूरे परिवार का उस बंद करने की ठान ली है, और एक नहीं सैकड़ों नोटिस देके धन लिया जा रहा। धन के आगे उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, छोटा बड़ा अधिकारी, और सिर्फ वो के अंदर घमंड भरा, मंत्री साहब मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ, मेरे गांव घर के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मेरा कोई कुछ नहीं, खुल के कहता मंत्री साहब मेरे साथ हैं। तो उसके अंदर अहंकार। और वही जब अस्त्र चलाए थे मेघनाथ जी ने, तीनों अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, त्रिशूल अस्त्र शंकर जी का, और स्वयं तीनों लोक के मालिक विष्णु अस्त्र चलाया, लेकिन तीनों प्रणाम करके वापस चले गए। तो वही गत तुम्हारी होगी, वही गत संतोष जी तुम्हारी होने वाली है, अभी समझ जाइए, नहीं तुम इल्जाम तक तुमको हम लोग पहुंचाने का कार्य कर चुके हो, कर रहे हैं। और एक तुम्हारी हम पूरा, तुमने इतना घमंड है कि कोई जियो, कोई शासनादेश है, तुमने
पार्टी बीएसपी ज्वाइन की है, जिसमें पार्टी फंड जमा कर रहे हो, कोई ऐसा जियो। एक अधिकारी की कुर्सी पाके और तुम नेतागिरी भी करोगे और अधिकारी बन के काम भी करोगे, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बेईमान, ऐसे लुटेरा कमांडेंट को, इसको कड़ी से कड़ी जांच करके 3 एक पर FIR लिखा के को जेल डाल देना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन नहीं सरकार करेगी। एक तरफ भ्रष्टाचार के लिए कहते हैं सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक बार इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इन गरीब अत्याचार हो रहा गरीबों के साथ, असहाय, जिनको ना इनको सरकार अभी तक ये बेजड़ के हैं, बगैर जड़ के ये है, ना जिमी के हैं, ना आसमान के, ना नर हैं, ना नारायण है। इनको ऐसा क्यों बना रखा है? ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के ये जवान नहीं है, ये नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार, एक विभाग में 2 विभाग, 3 विभाग हो गए, एक IPS, एक UPSG, एक UPSS है। आप बताइए, तो जिस एक देश, तो एक कानून, तो एक जैसा इसकी नियमावली होनी चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। इनको भी हक अधिकार दिया जाए ताकि ये लूट घसोट ना होने पाए। तो जैसे वो सिंघाड़ा तालाब में होता, उसके जड़ नहीं होती, बगैर जड़ का ये होमगार्ड है। ना ये नर में है, ना नारायण में है, ना ऊपर का है, ना पृथ्वी का है। तो ये देखिए, सरकार भी सोच नहीं रही, इतना करने के बाद इतना बड़ा अत्याचार। तो ये हमको लगता है कि वैतनिक के ये महादैत्यों के गुरु हमारे विभाग के सरकार में बैठे मंत्री जी जान पड़ रहे हैं। आज होमगार्ड के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना साथ लूट घसोट हो रही, और इतनी बार महिलाओं के साथ शारीरिक मानसिक सब हुआ है। साक्षात सबको दिया भी, परेड हो रही थी हेडक्वार्टर में, उसने एक BO हद कर दिया और सबको दिया गया, उसके साथ कोई कुछ नहीं हुआ। जांच होती है इसकी, कमांडेंट को पिछले भी सब लगा के 1,18,824 रुपया ये जब फर्जी मोहर से निकाल लिया। आज वही पुराना चल रहा है, और तमाम नोटिस दिया है जो उस रिकॉर्ड में लगा के मैंने, और जो पार्टी फंड में पैसा जमा कर वो सब रसीद लगाए हैं, जो ओरिजिनल सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री के साइन मोहर भेजे हैं। तो इस पे क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? और इस समय बार बार जब ये ईमानदार हैं, लुटेरे नहीं हैं, कुछ किए नहीं, बड़े अच्छे छबीदार हैं, तो क्यों नहीं किसी रिटायर्ड जज या कोई ईमानदार IAS से जांच करवाते, और उन्हीं से जांच करवाते हैं जो महाभ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इस जांच से मैं कतई नहीं खुश हूँ। तो ये कौन छब खराब कर रहा? ये लिखते हैं कि विभाग की वर्दी की छब खराब करते, तो ये वैतनिक स्टाफ करता है, होमगार्ड जवान आवेदन नहीं करता। कुछ वैतनिक हैं जो वो भी कर रहे हैं यही, इस वर्दी का तार और विभाग का दाग कर लगा रहे हैं। होमगार्ड गलत नहीं कर रहा, ना वो भ्रष्टाचार, उसको आज दौड़ाया जा रहा चारों तरफ। 70-80 किलोमीटर, क्या ब्लॉक, उस नजदीक ब्लॉक में होमगार्ड जवान नहीं है, महिला बहन जवान नहीं, क्यों लगाया जाता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से उत्तर, उस ब्लॉक से हटा 70, 80 किलो, यहाँ तक 40, 45, 55 साल बुढ़ों लोगों को भेजा जा रहा। इसलिए भेजा जा रहा कि पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फिर भी ये सरकार और ये मंत्री साहब और ये जो प्रमुख सचिव बैठे, उनको रंगीन निराले हैं, क्या कहा जाए, किस मिजाज के हैं, ये सभी लोग जानते हैं।
कहने की जरूरत नहीं, समझदार सभी समझते हैं। और जो जियो जारी शासनादेश वो सब लालीपाप गुमराह करके भेजा जाता है, जिसमें वैतनिक ही फायदा उठाए और होमगार्ड के नाम पे फायदा उठाते, फिर वैतनिक स्टाफ में ट्रांसफर हो जाता है। ये बड़े कारनामे। तो जो राम निवास हैं, इनसे 1 लाख रुपया अभी वो ट्रैक्टर देख लीजिए कितना वो लोड है, आगे के पहिया उठ रहे हैं, उन पे नंबर नहीं, तो वहाँ पुलिस भी उस पे थी, उस गाड़ी पर, तो फिर उस गाड़ी को क्यों नहीं जाने दिया? का राम निवास का लेते देते पैसा भी उसमें नहीं दिख रहा है, और क्या पुलिस उसमें नहीं साथ में रहती है? इसको क्यों छोड़ा गया? उन पुलिस वालों से जवाब लिया जाए, उस दरोगा से लिया जाए जवाब। बल का बकरा सिर्फ वो बनाया जा रहा, गरीब जिसका कोई हक अधिकार नहीं, बोलने तक का नहीं अधिकार दिया गया है, और उसको गरीब आदमी जो उसका परिवार इसी पर, उसका भाई खत्म हो गया, इसके बच्चे भी इसी पर पल रहे हैं, वो पढ़ा रहा लिखा, आज राम निवास नहीं उनके बच्चों का इसने सीधी हत्या कर दी है कमांडेंट आगरा ने। और वहां एक गिरीतम सिंह गए, वो पैसा तय करता है, वो नोटिस देता है तो वो पैसा तय करता है, उनके पास भेजते चले जाओ। तो वो 20,000 राम निवास कह आया था, तो कहा नहीं 1 लाख लेंगे। तो जितनी देखिए अभी आगरा ना पैसा देने के कारण ये सब बड़े ड्रामे किए जा रहे हैं। और बड़ा अधिकार डीआईजी प्रयागराज आगरा, उसको सब देखते हुए उस नोटिस ट्रैक्टर वाला दिया है, मैं शपथ पत्र के साथ मैं रास्ता भूल गया था, मैं पूछ रहा था, मैंने पैसा एक नहीं दिया, वो शपथ पत्र इसके बाद वो कमांडेंट नहीं मानना। अपने बड़े अधिकारी जो आगरा डीआईजी हैं उनकी भी उन्होंने बहाल करके उसको आदेशित किया कि इनको ड्यूटी पर वापस लिया, लेकिन नहीं। देखिए वहां पुलिस कप्तान को भेज दिया, तो किसकी? विभाग की, और इस विभाग की वर्दी की तौहीन कर रहा ये कमांडेंट। इतना तानाशाह, तो मैं बताया कंसा रूपी, रावण रूपी और दुशासन रूपी ये इंसान नहीं, ये शैतान है। ऐसे कमांडेंटों को ढूंढ के इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये प्रदेश कार्यकारिणी मांग करती है। वो गरीब बेचारा 1.5-2 महीने से बैठा है, परेशान है, बच्चे घर पे बैठ गए हैं, खाने के लिए लाले पड़ गए हैं, भूखमरी की कंगार पर आ गए हैं। इसके दया रूपी इस इंसान नहीं, वही कहे जाता है ये शैतान है। अपने जवानों का शोषण कराता है, अपमान इस वर्दी का कराता है, और कहता है अन्य जहाँ जहाँ कोई अगर कोई गलती करे मुझे नोटिस भेजो। तो कहा उन अधिकारियों का कोई ऐसा आदेश है कि इनके घर का खाना बनाएं, उनकी मेज सफा करें, उनका बिस्तर लगाएं, उनके कपड़े धोएं, उनके कुत्तों को नहलाएं? ये कहीं लिखा है सुरक्षा व्यवस्था के लिए? और वो जब नहीं करते तो उनको कमांडेंट को नोटिस लिखते, वो कहते पैदावार हो गई। वाह, वो नोटिस तुरंत ना जांच ना कुछ, तड़ाक कारण बताओ नोटिस जारी हो जाती। ये गलत नहीं है? अभी यहाँ लखनऊ में भ्रष्टाचार दोहराहरण, माननीय मुख्यमंत्री मोह कैंप पे दोहराहरण 40-45 करोड़ का हुआ है, वो निलंबित किए गए हैं, और आज फिर भी उनको आते हैं साइन करने, उनको तनख्वाह भी मिले। बताइए, इनको पहले ही कर दिया, कैसे दोष नहीं सिद्ध बा, उनको कर दिया तो ये गला घोटने वाला काम नहीं किया। अभी वो 1 लाख रुपया दे दे, सारा उसका अपराध क्षमा बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। यदि पैसा ना दे कोई, और लोगों के ऊपर तमाम नोटिस दिया है, जो मैंने जांच दिया है वो शासन सरकार से आ गई है, वो डीजी को दी गई कि जांच करके शासन को अवगत कराएं। तो मैं इस विभाग के अधिकारियों से, डीजी साहब से मांग करता हूं, ना दी जाए किसी रिटायर्ड जज या किसी ईमानदार आईपीएस को जांच दी जाए। ये विभाग में तो कौन बचा है? बड़े बड़े भ्रष्टाचारों जो
दिया गया भ्रष्टाचारों में लिप्त है, जिनकी खुद की जांच चल रही और उन्हीं का जांच, तो चोर को बैठाल दो रखवाली करने तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सारा डिपार्ट तो चोर है, खुद 2-4 ईमानदार छोड़ को जमान नहीं खोल पाते, लेकिन 98 इसमें लुटेरे एक तो बढ़ के एक बैठे इस होमगार्ड विभाग में। इनके ठाट बाट देख लो, इनके घर परिवार के, इनकी गाड़ियां देख लो, तो मंत्री खेल है। तो माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे जल्लाद कमांडेंट आगरा को जल्लाद कहेंगे हम लोग इसका, कि ऐसे कमांडेंट को निपक्ष जांच कराते हुए, सारे साबूत होते हुए और उस पर जांच हो और इसके पर FIR लिखा के इसको सुधार घर भेजा जाए, जहां पे इसकी मति ठिकाने आ जाए। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई है, क्योंकि आपके नाम का लेके फायदा उठा रहा, आपके नाम का बदनाम कर रहा है। जैसे सुधार का चार कहते थे, मैं 10 लीटर दूध देता हूं, मेरा पहला प्रमुख सचिव और DG मेरा ही गिलास का 1 गिलास दूध पहले पीते हैं। तो इनके घमंड आ गया है, वो अपने बड़े अधिकारियों का। तो सुधर जाओ कमांडेंट संतोष जी, तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे। तुम्हारी जो बेखौफ होके और जल्लाद बन के दया धर्म नहीं है, वो गरीब हैं, गरीब जैसे लोगों की पूरे भारत में देख लो, उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन तुम जैसे जल्लादी रूप, कंसा रूपी और रावण रूपी, दुशासन रूपी सुधार जाइए, नहीं तुम्हारा दुर्दशा बिल्कुल तुम्हारे करीब। लेकिन तुम्हारी मत और तुम्हारी आंखें देखने की भगवान बदल दिया है, लेकिन परिणाम तुम्हारा गंभीर होगा, वो तुम चुकाओ। और गरीबों की आहें जो निकल रही तुम्हें जला के राख कर देंगी। तो उसकी भी लिखा पढ़ी करने जा रहा हूं, और मैं अभी नहीं कोई सुनेगा तो कोई तो सुनेगा, कानून सुनेगा। मैं लोकायुक्त तक जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री को देखे, और उसके बाद ये भ्रष्टाचारियों का ये बड़ा वो बना तो सीधा न्यायालय की चौखट खटखटाएंगे, जहां से आशा नहीं पूरा विश्वास है इन अत्याचारियों के खिलाफ कानून सख्त आदेश जरूर करेगी और उनका सबक सिखाने का कार्य कानून जरूर करेगी। तो इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी से मांग करते हैं कि किसी अन्य एजेंसी को जांच करवाते हुए ऐसे भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा देने का समय आ गया है। और इधर कहते हैं जीरो टैलेंट्स की बात, उधर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, ये क्या है? इसका सच दिखाओ। एक तरफ उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने की बात हो रही, और एक तरफ ये भ्रष्टाचार अत्याचार, ये होमगार्ड विभाग के बेखौफ होके ये कमांडेंट BO रनर तक ये अत्याचार मचाए हैं। और इसी में हमारे अवैतनिक अधिकारी भी शामिल हैं। ये भी खटमल रूपी अवैतनिक अधिकारी है। होमगार्ड सही कर रहा, उसके साथ गलत उसकी सुनी नहीं जा रही। जो महा लूट घसोट प्रदेश में मचाए हैं, अत्याचार मचाए हैं, उन पे संज्ञान नहीं लिया। आखिर क्या बात है? कब संज्ञान लोगे? क्या ये भारत सरकार के नागरिक नहीं है? ऐसा व्यवहार किया जा रहा देखने में मिल रहा है। बड़ी शर्म की बात है। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश देखे, पूरे अधिकारी देखे, जनता देखे, इसकी आवाज उठनी चाहिए। जो होमगार्ड देखिए अपनी ईमानदारी से हर जगह ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बाद उनका कहीं ठिकाना नहीं। आज वो रिटायर होता है, एक लड्डू नहीं देना अच्छा समझते, बल्कि लिख देते हैं जो साज सज्जा दी गई है वो वापस करिए, न फला की धारा के तहत मुकदमा लिखा दिया जाएगा। अतना मिलता है और बचा जीवन उसका नरक हो जाता है। जैसे
जैसे बिहार में 1.5 लाख रुपया दिया जाता है रिटायर में, वहाँ की सरकार दे रही, तो मैं वहाँ के सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ सरकार होमगार्ड का जो भी कर रही वो सिर्फ लालीपाप दे रही, पेपरों में दे रही, शासनादेशों में दिखा रही, लेकिन होता कुछ नहीं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद मैं हाई कोर्ट बेंच लखनऊ गया, जो जिसकी पटिशन A5580/2021 और फाइनली स्टेज पर आ रही है। मैं अपना हक ले लूंगा और सरकार इस विभाग को देना होगा। मुझे मजदूर का दिया और आदेश है पुलिस कांस्टेबल का वेतन लगा के, तब महंगाई भत्ता वेतन ग्रेड सबको लगाया, पंजाब लगाया, मध्य प्रदेश लगाया, अंतर, तो हमें आदेश है तो क्यों नहीं दिया गया? यह अधर्म नहीं है, ये अन्याय नहीं है। और ये दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि इनके जेब से जाता नहीं, वो सरकार के खजाना से पैसा ऐसे निकाल रहे हैं सरकार गुमराह करके, और वो किसी कीमत पर देना नहीं चाहते। होमगार्ड को अपना नौकर घर का बना के रखना चाहते हैं, इनसे अपने घर का काम करवाने का रखते हैं चाहते हैं, और अपने बड़े अधिकारियों के घर भेजते हैं, खाना बनाने, रसोई साफ करना, उनका पूरी आमा भगत करना। ये वर्दी को तौहीन तो का ये ट्रेनिंग दी गई है कि आप खाना बनाइए, उनका बिस्तर लगाइए, उनके कुत्ता नहलाइए, उनके बच्चे खिलाइए, उनका मेज सफा करिए, पानी ले, तो ये ट्रेनिंग हो तो ये दे दीजिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की दी गई सुरक्षा व्यवस्था कह के, तो वो बताइए ये कैसे करवा रहे हैं अपनी बिगाड़ी। तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और इसके बाद यदि हमारा पूरा देश का जवान, तो मैं एक विभाग है तो एक नियमावली है, मैं इसको चैलेंज करूंगा और निष्काम सेवा हटवाक और राज कर्मचारी का दर्जा दिला कर रहूंगा यदि मेरे जवान तैयार रहें तो। और डर ये मजबूर ना हो जवानों, मजबूत बनिए। यदि आप मजबूत बनेंगे तो संगठन मजबूत, और संगठन मजबूत तो तुमको साहस अधिकार मिलने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। ये तुमको अभी देखिए, लड़ाने के लिए मुकेश द्विवेदी झूठी मार से लगा के उसको फिर बैठा दिए, हड्डी डाल दिए। इनका ये काम है। और रामेंद्र के रहते ये कुछ गलत कर नहीं, इनके का एक काले कारनामे खोले जा रहे हैं, लेकिन तब भी इनको शर्म नहीं। तब भी ये कहते हैं होमगार्ड विभाग को शर्मसार कर रहा। सबसे बड़े शर्मसार करने वाले ये भ्रष्टाचारी वैतनिक और अवैतनिक अधिकारी हैं। आप देखिए, रनर है चपरासी, वो उसके ठाट बाट देख लीजिए। तो ये चपरासी कहाँ थे? एक IPS IAS फेल किए, तो खुली सी किताब है, उसके बाद नहीं माना जा रहा। सरकार इस पे विचार नहीं कर रही होमगार्ड जवानों के लिए। इनका EPF GPF नहीं कर रहा, मजदूर का कट रहा। तो ये अपना बनाकर मजदूर रखना चाहते हैं। ये नहीं रहेंगे तो इनका कौन जूता साफ करेगा, कौन कुत्ता नहलाएगा, कौन बिस्तर साफ करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन कपड़ा धोएगा, कौन प्रेस कराएगा, कौन सब्जी लाएगा, कौन दूध लाएगा, और कौन कुत्ता का टट्टी धोएगा, कौन सा उसका नहलाएगा। ये अगर वो कर दिए जाएंगे, और ये जब चाहते हैं अपने हिसाब का करा लेते, फौरन सरकार कर देती है। तब सरकार कहाँ कहती है ये इनका नहीं हो सकता, इनका एक्ट में। जब जम्मू कश्मीर का 170-35 से हटगा तो होमगार्ड, आज जमाना बदल गया, आज भारत बहुत आगे है, चंद्रमा पर पहुंच चुका है। तो इन होमगार्ड जवानों का क्या बदलाव नहीं होगा? इन निष्काम सेवा चाहे सरकार और प्रदेश सरकार और चाहे तो हटा सकती, चाहे केंद्र सरकार, लेकिन उनको खाली अपने वोट से मतलब है। लालीपाप दे रहो और होमगार्ड उसी में प्रसन्न हो जाता है। पेपर में निकल आया, वो गुमराह हो गया, बड़ा खुश हो गया। झूठे लोग कुछ दलाल लगे, मुकेश द्विवेदी जैसे। ना तो आधा रहा है, ना उसके नाम निर्भर है, ना कुछ है। अब विभाग में नहीं, डबल झूठी शपथ पर मर्सी लगा के नौकरी तो उसके पर बर्खास्त हो चुका है दिसंबर 22 में।
फिर उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही? झूठी शपथ वो मार्कशीट लगा के एरियल प्राप्त किया और अब तक नौकरी का पैसा, ये मुकदमा लिखा जाए और इसका ये पैसा पूरा वापस लिया जाए। वो पैसा के मिश्रा इसका बहनोई है, वो सबसे पहले लखनऊ में एरियर पूरा एक मुश्त उसका निकाला था मुकेश द्विवेदी कि पैसा न फंस जाए। आज वो निलंबित है, फिर भी आ रहा है कार्यालय में, बैठ रहा, सारा रिकॉर्ड खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उस पैसे से नीचे से लेके और सरकार तक बैठे उसमें 45-50 करोड़ में सबको पैसा गया है। कौन नहीं जानता था वहां ऐसा हो रहा? मैं रिकॉर्ड के साथ भेजा हूं, कमान ने लिखा पढ़ी में उसमें लगाए हैं, जिसमें सुरेश सिंह बीओ हैं, मुख्य थे वहां। तो जांच हो, ऐसे लोगों को खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए और इनको सबक दिखाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए इनको जेल भेज देना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए। तो इधर मैं रामनिवास का मैं तैयार फिर कर रहा हूँ सारे रिकॉर्डों के साथ, और देखता हूँ उसके साथ इंसाफ होता है या नहीं होता है, फिर आगे मैं देखूँगा हमें अब क्या करना है। फिर सरकार से धीरे धीरे, इस विभाग के मंत्री और सरकार से धीरे धीरे जवानों का मनोबल टूट रहा। आने वाला ये जितना होमगार्ड है उत्तर प्रदेश में अपने नाथ रिश्तेदारों के साथ फिर जवाब देगा। आने वाला हम लोगों ने करके देख लिया। राजनाथ साहब साथ उस समय अखिलेश सरकार भांगड़ा तक बजवा दिया, लेकिन राजनाथ साहब को पूरा उनका पार्टी की वो आवाही की कि होमगार्ड लिए 24 घंटे दरवाजा खुले। आज उन्होंने एक शब्द नहीं बोला होमगार्ड गेट धरो अलग। तो इन नेताओं से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, तुम्हारे इन चाहे जब तक कर्मचारियों पर वो आ जाए, कोई न विपक्ष का उठाएगा आवाज ना हो। तो जानते हैं आज इनकी सरकार काल मुझे देना पड़ेगा, इसलिए ये चोर मौसियार भाई हैं। तो निर्दलीय को जिता लो, जो 5 साल वो तुम्हारी आवाज सदन में उठाएगा। तो अपनी एसोसिएशन को मजबूत बनाइए और कमर कस लीजिए। ये अत्याचार कब तक सहोगे? एक दिन कंसा का जैसे वध हुआ था, ऐसे इनको सबक सिखा करके और इनको अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम उत्तर प्रदेश की कारखानी करेगी। और प्रदेश के जितने हमारे मंडली अध्यक्ष, जिला कमांडेंट, सदस्य सब मिल के एक आवाज़, एक सुर, अब तो हमको पूरे देश के पदाधिकारियों को एक करके और इस अत्याचार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।